देखिए संख्या पद्धति का एक तो घातांक वाली, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको। इकाई का अंक में क्या होता है, इकाई का अंक दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक तो गुणनफल वाला, जो संख्या गुणनफल में दे रखी थी। जैसे पहला सवाल ये है कि 756 गुणा 938 गुणा 872। अब इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब के इकाई के अंक ले लेते हैं। ठीक, यानी कि 6 गुणा 8 गुणा 2। ओके, अब फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8×5 = 40, 8×6 = 48 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद 48 दूनी 96। तो इकाई का अंक जो होगा इसका वो 6 होगा। क्या होगा? 6। दूसरा है आपका 938 मल्टीप्लाई 845 गुणा 384 गुणा 212। इसमें इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने बताया कि जितनी भी संख्याएं हैं, ये जो गुणनफल में संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें हर संख्या के इकाई का अंक ले लेंगे, हर संख्या का इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक 8 हो गया मल्टीप्लाई, इसमें इकाई का अंक 5 हो गया मल्टीप्लाई, इसमें इकाई का अंक 4 हो गया मल्टीप्लाई, इसमें इकाई का अंक 2 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8×5 = 40 और 4 दूनी 8, 8×4 = 32, यानी कि 320। यानी कि लास्ट का अंक जो होता है वो इकाई का अंक होता है। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो आ जाएगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तीसरा क्वेश्चन है आपका 631 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 871 मल्टीप्लाई 429 मल्टीप्लाई 796। अब देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सब संख्याओं की इकाई के अंक ले लेंगे, लास्ट वाले अंक। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई इसका 9 मल्टीप्लाई इसका 1 मल्टीप्लाई इसका 9 मल्टीप्लाई इसका 6। ओके, अब 9 × 9 और 9 × 9 मल्टीप्लाई 9×6 = 54। ओके, अब क्या करेंगे, 9×4 = 36 का 6 हासिल लगा 3, 9×5 = 45 और 3 48, यानी कि 486। इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा? 6। ये इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद सवाल नंबर 4। देखिए, अब दूसरे मेथड से बताते हैं। अब घातांक वाले, मतलब घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकालें। जो घातांकीय संख्या होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये है 1570 की घात कितनी है? 67। अब इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? देखिए, इसका मेथड जो होता है, मैं बताऊं आपको बात। सबसे पहली बात, इसकी जो घात होती है ना, उसमें एक कम करके, उसकी जो घात होती है उसमें एक कम करके 4 से डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। और इसको 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4 और बचा कितना? 2, 26, 4×6 = 24। ओके, बचा कितना? शेषफल कितना बचा? 2। तो जो शेषफल बचता है ना, देखिए ये 66 है, इसको 4 से भाग देना है। 4 × 4 बचा कितना? 2। फिर उतार लिया 6, यानी कि 4×5 = 20, 4×6 = 24। शेषफल कितना बचा? 2। ठीक, अब जो शेषफल बचता है ना, उसमें एक जोड़कर लास्ट वाली संख्या की घात बना लेते हैं। तो शेषफल में क्या करा? 2 शेषफल एक जोड़ा, कितना हो गया? 3। अब 3 जो घात होगी वो लास्ट इकाई के अंक की घात होगी, यानी कि 0 की घात कितनी कर देंगे? 3 बराबर 0 ही आ जाएगा। ठीक, एक बात और, घातांकीय संख्याओं में अगर इकाई का अंक निकालना है तो देखिए, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1, 0, 1 और 5 और 6, अगर ये लास्ट में संख्या है तो उसके इकाई का अंक यही होगा। जैसे कि देखो, 1570 की जगह क्या होता आपका? 1571 होता। घात कुछ भी XYZ, मान लो 67 ही रख लो। तो इसके इकाई का अंक पूछेगा तो आपको मेथड लगाने की या लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली पता है कि जिसके लास्ट में 0, 1, 5, 6 होता है उसके इकाई का अंक वही होता है। 1 है तो इसके इकाई का अंक 1 ही होगा। डायरेक्टली आंसर ये हो गया इसका। बात समझ में आई? ठीक, जैसे कि
1571 की जगह आप 1575 कर लें। इसके इकाई का अंक पूछेगा तो इकाई का अंक 5 आ गया। बात समझ में आई? तब इसके इकाई का अंक 5 होगा। मतलब जिस संख्या में 0156 है, मतलब लास्ट में 0156 है, उसके इकाई के अंक वही रहते हैं। ओके। और बाकी मान लो 0 की जगह कुछ और है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, तो जो है क्या बोलते हैं, फिर वही मेथड अपनाएंगे जो मैंने बताया। मतलब घात को लेंगे, उसमें से एक कम करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो शेषफल आएगा उसमें एक जोड़ करके और उसके इकाई के अंक की घात बना लेंगे। ओके। देखो पहला सवाल तो हो गया घातांक की मेथड से। दूसरा कैसे होता है? दूसरा है आपका 781, 781। इसकी पावर है आपकी 80। इसकी घात कितनी? 80। अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए, तो कैसे आप पता है क्या होगा इसके इकाई का अंक? इसका इकाई का अंक जो होगा वो एक ही होगा। उत्तर में लिख देंगे एक। क्यों? क्योंकि हमने बताया है जिसके लास्ट में 0, 1, 5 या 6 है, ये 4 डिजिट हैं, इन 4 में से कोई सी भी एक डिजिट लास्ट में है तो उसके इकाई का अंक वही रहता है। ओके। अब ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका 29, 25। इसकी घात कितनी है? 65। तो अब इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक बताइए, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? देखिए मैंने बताया कि जिसके लास्ट में 0, 1, 5, 6 कुछ भी है, यानी कि इसमें 5 है, तो इसके इकाई का अंक भी डायरेक्टली आंसर ये हो गया कि इसका इकाई का अंक 5 होगा। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है 1246। 1246 की पावर कितनी? 85। अब इसके इकाई का अंक क्या होगा? भाई साहब 6 ही होगा। ठीक है, इसके इकाई का अंक भी कितना होगा? 6। अब 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर क्या कह रहा है कि 952। 952 की पावर कितनी है? 67। अब इसके इकाई का अंक कितना होगा? देखो इसके इकाई का अंक 2 नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में अगर 0, 1, 5, 6 है तभी हम इकाई का अंक वही रख देते हैं, लेकिन अगर 2 है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बताया था कि जो घात होती है उसमें एक कम करके, यानी कि 67 की जगह 66 कर लेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे। ओके। तो 4 × 4 बचा कितना? 2, 6 उतार लिया, 4×6 = 24। कितना हो गया? शेषफल कितना बचा? 2। अब मैंने बताया शेषफल में एक और जोड़ करके उसकी इकाई के अंक की घात बना लेते हैं। मतलब इकाई का अंक कितना है इसका? 2। ठीक है, इकाई का अंक इसका 2 है और घात वो कितना आया? 3। तो 2 की पावर हम 3 रख लेंगे और इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2, 2, 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसकी इकाई का अंक जो होगा वो 8 होगा। 8 इसका आंसर हो गया। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? 21, 21 और 13। 21, 13 की पावर कितनी है? 110। अब इसमें इकाई का अंक कितना होगा? देखो इकाई का अंक मैंने बताया है कि लास्ट की डिजिट, देखो अगर यहाँ 1 होता तो इकाई का अंक 1 ही होता, 5 होता तो इकाई का अंक 5 ही होता, 0 होता तो इकाई का अंक 0 होता, 6 होता तो इकाई का अंक 6 होता। लेकिन अब 3 है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल का मतलब इसकी जो घात है उसमें एक कम कर लेंगे, एक कम कर लेंगे, ये 110 है तो मतलब ये 109 हो जाएगा। 109 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। डिवाइड किससे करते हैं? 4 से। तो 4 दूनी 8। ठीक, बचा कितना? 2। अब ये 9 उतार लिया, 4 × 4 = 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28। ठीक है, कितना आया? 28। बचा कितना? शेषफल एक। एक में एक ही जोड़ लेंगे, क्योंकि जितना शेषफल आता है उसमें एक जोड़ लेते हैं। जितना शेषफल आता है उसमें एक जोड़ लेते हैं। एक जोड़ा तो कितना आ गया? 2। अब लास्ट की जो इकाई का अंक है इसका 3, उसमें क्या करेंगे हम? 3 की पावर कितनी रख लेंगे? 2। यानी कि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि 9। इसके इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा? 9 होगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। आई एम राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ओ क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 41, 37। इसकी पावर कितनी है? 132। इसकी पावर 132 है, यानी कि घात, पावर का मतलब घात।
तो इसको कैसे करेंगे, देखो वही बात, सिंपल मेथड, जो घात होती है उसमें एक कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 131। 131 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 तियाँ 12, बचा कितना, एक उतार लिया, एक, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, शेषफल में एक जोड़ दिया था, कितना आ गया 4। अब ये 4 जो है 7 की पावर हो जाएगी, ठीक है ना, किसकी पावर हो जाएगी 7, जो इकाई का अंक कितना 7 ही तो इसमें, तो इसकी पावर जब 4 हो जाएगी तो 7 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या आ रहा है, 7 सत्ते 49, सत्ते कितने होते हैं, देखो 7 सत्ते 49, 7 और 7। अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई में करो, 7 में 63 का 3 हासिल लगा 6, 7 चौक 28 और 6 34, ओके, यानी कि 343 × 7। अब देखिए फिर 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगा 3, 7 3 21 और 3 24, यानी कि 2401 आ गया। तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1524 की घात कितनी है 81। तो इसमें 4 है लास्ट में, हल करना पड़ेगा इसको। एक पावर कम कर ली हमने, 81 से 80 हो गई, 4 से डिवाइड कर लिया, सेम प्रोसेस, तो 4 दूनी 8, ठीक, जीरो लगा के जीरो उतार लिया, शेष कितना बचा 0, प्लस 1 जोड़ के, यानी कि इसकी पावर कितनी आ गई 1, मतलब शेष 0 बचा, 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया। अब 1 किसकी पावर होगी 4 की, क्योंकि उस संख्या के इकाई के अंक की पावर बना लेते हैं, जो शेषफल में 1 जोड़ते हैं, जो शेषफल में 1 जोड़ के जो योगफल आता है वो इकाई के अंक की पावर बना लेते हैं, यानी कि 4 जो है इसका इकाई का अंक, इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो इसका इकाई का अंक 4 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1264, राइटिंग थोड़ी जल्दबाजी में ऐसी हो रही है, कहीं जाना है, 68। तो इसके इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जाहिर सी बात है कि एक पावर कम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 इक्कन 4, बचा कितना 2, 7 उतार लिया, ठीक, 4 इक्कन 4 2, और ठीक है। अब 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 4 छंग 24, बच्चा कितना 3, प्लस 1, यानी कि 4 आ गई, इसका योगफल 4। अब 4 की पावर 4 ही रख लेंगे, समझ में आ रहा है, 4 की मल्टीप्लाई 4 बार कर लेंगे, तो देखिए 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। अब 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि 256 आ गया। 56 में से कितना इकाई का अंक कितना होगा 6, इसका आंसर कितना होगा 6, 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1549 की पावर 89। तो देखिए 89 में एक कम कर देंगे, यानी कि 88, सेम प्रोसेस, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, कितना बचा 0, 1 जोड़ दिया, एक फुल 1 आ गया, यानी कि 9 की पावर 1 हो जाएगी, तो ये 9 ही आ जाएगा, इसका इकाई का कितना आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 क्या कह रहा है 1239, क्या कह रहा है 1239 की पावर कितनी है 66, 9 है, वो प्रोसेस हल करना पड़ेगा इसको, डायरेक्ट आंसर बताने के लिए तो 0 1 या 5 या 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हल करना पड़ेगा, तो मतलब एक पावर इसकी कम करेंगे 65 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 इकन 4, बचा कितना 2 25, 4 छंग 24 बना गया, 1 में 1 जोड़ देंगे, योगफल 2 आ जाएगा, योगफल 2 जो होगा वो 9 की पावर होगा, किसकी पावर होगा, उस संख्या के इकाई के अंक की पावर। तो 9 की पावर कितनी आ जाएगी 2, यानी कि 9 में 81 होते हैं, इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, इसके इकाई का अंक कितना आ गया 1, आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए 12 कह रहा है आपका 3 की पावर
चलिए अब कल करते हैं आगे।